शेखावत, इम्प्लांटोलॉजिस्ट, आपसे फिर से रूबरू हूँ। आज एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है डेंटल इम्प्लांट्स। हमेशा आज ये एक शब्द ऐसा है जो हर अपनी ट्रीटमेंट में इतना प्रचलित हो गया है। हर इंसान, हर पेशेंट ये जानना चाहता है कि डेंटल इम्प्लांट्स होते क्या है, उसे कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और वो उनकी कॉस्ट पार्ट क्या है। तो बेसिकली पहले ये हुआ करता था कि जैसे दांत निकाला गया तो दांत निकालने के लिए हम लोग या तो उसकी जगह पे निकालने चढ़ाने वाला आरपीडी यूज करते थे या फिर हम लोग पास के दांतों को घिस के उसके सपोर्ट से ब्रिज बनाया करते थे। डेंटल इम्प्लांट एक तरह की जड़ है, एक स्थायी समाधान है जिसमें कि जो दांत निकल गया है या निकाला गया है किसी वजह से, खराब होने की वजह से या किसी एक्सीडेंटल इंजरी से आपका दांत टूट जाता है, तो उस कंडीशन में जो नेचुरल रूट होती है आपके दांत की, उसको एकदम से मिमिक करता है, बिल्कुल उसी के समान, उसी के डायमेंशन, उसी के जैसा एक स्क्रू नुमा मटेरियल है जो कि निकल टाइटेनियम का बना होता है। निकल टाइटेनियम इज अ बायोकम्पैटिबल मटेरियल जो अपने शरीर जिसको एक्सेप्ट कर लेता है, उस चीज का बना हुआ हम लोग वो एक स्क्रू जड़ के रूप में जो दांत मिसिंग है वहां पे उसको प्लेस कर देते हैं और वो कुछ समय बाद में आपकी जो आसपास की जो बोन है उससे वो इंटीग्रेट हो जाता है, ऑस्टियो इंटीग्रेशन, यानी कि बोन के अंदर वो इम्प्लांट अपना एक फिक्स वहां पे सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर लेता है, जिसके ऊपर कुछ समय पश्चात या फिर अगर उसमें अच्छा टॉर्क आ जाता है या अच्छा उसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है तो हम इमीडिएटली भी उसके ऊपर क्राउन लगा देते हैं। डेंटल इम्प्लांट्स एक्चुअली हमें डेंटिस्ट को ये तय करना पड़ता है, उसके हर पेशेंट के अंदर अलग अलग तरीका होता है यूज करने का। सबसे ज्यादा जरूरी है कि डेंटल इम्प्लांट को स्टेबल होने के लिए एक अच्छी बोन चाहिए। अगर वो बोन नहीं है वहां पे तो डेंटल इम्प्लांट स्टेबल नहीं हो पाएंगे वहीं पे और डेंटल इम्प्लांट लूज हो जाएगा। तो इम्प्लांट के लिए हमें सबसे पहली आवश्यकता होती है कि वहां पे सफिशिएंट बोन होनी चाहिए जिसके ऊपर इम्प्लांट इंटीग्रेट हो सके। अब उसको पहचानने का क्या तरीका, हम एक्सरेज लेते हैं, हम सीबीसीटीज लेते हैं, हम ओपीजीज लेते हैं, उसके बाद हम तय करते हैं कि इम्प्लांट डायरेक्ट होगा या उसमें ग्राफ्ट करना पड़ेगा या फिर हमें कुछ डिलेड इम्प्लांट को प्लेस करना पड़ेगा। कॉर्टिकल और कन्वेंशनल दो तरह के इम्प्लांट्स अभी जो विधा आई है। कन्वेंशनल इम्प्लांट्स जो है वो हमेशा ऊपरी हड्डी में या तो दांत इमीडिएटली निकाल के कर सकते हैं या फिर जो हील्ड रिजेस यानी कि दांत निकली हुई जगह पे हम डाल सकते हैं, वो कन्वेंशनल इम्प्लांट्स होते हैं। उनको प्लेस करने के लिए हमेशा अलग क्राइटेरिया है। कॉर्टिकल इम्प्लांट्स जो होते हैं वो बेसल बोन में डाले जाते हैं जो कि थोड़ी गहरी बोन होती है, जो कि हमेशा हमारी जन्म से लेकर मृत्यु तक स्थायी रहती है। अगर पेशेंट के पास में सफिशिएंट नॉर्मल या कन्वेंशनल बोन नहीं है तो उस कंडीशन में हम लोग कॉर्टिकल इम्प्लांट्स की सहायता लेते हैं। इम्प्लांट्स महंगे क्यों है? इम्प्लांट्स जो है डेंटल इम्प्लांट्स वो बहुत ही रिसर्च प्रोडक्ट होता है, उसके सरफेस को अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं ताकि जब वो प्लेस किया जाए तो वो आपके बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं पैदा करे, उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन नहीं हो और हम अगर हम उसे प्लेस करें तो वो आपका जो भी परेशानी है उसका एक परमानेंट सोल्यूशन हो। तो डेंटल इम्प्लांट्स अलग अलग कंपनीज के आते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ, पेशेंट्स पूछते हैं क्या फर्क है, क्यों इतना डिफरेंस है कि कोई इम्प्लांट महंगा है, कोई इम्प्लांट सस्ता है। अगेन इम्प्लांट सब निकल टाइटेनियम है, कुछ भी और कोई मटेरियल नहीं होता। पर जैसे 18 कैरेट गोल्ड है, 20 कैरेट गोल्ड है, 22 कैरेट गोल्ड है, गोल्ड और की प्योरिटी के हिसाब से कैरेट डिसाइड होता है। सेम वे निकल टाइटेनियम की कंटेंट, प्योरिटी और उस पर्टिकुलर इम्प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से हुई है उसके बेसिस पे उस इम्प्लांट की रेट डिसाइड होती है। इसी वजह से डेंटल इम्प्लांट हल्का कॉस्टली है पर आज की तारीख में अफोर्डेबल हो गया है क्योंकि हमारे पास कई कंपनीज आ गई है। तो मेरा ये मानना है, मेरे पेशेंट्स के लिए मैं एक तरह से ये सलाह देना चाहती हूँ कि डेंटल इम्प्लांट्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा है और ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आप अगर एक अच्छा इम्प्लांट करवाते हैं तो एक ढंग से हम ये मान के चलते हैं कि वो आपके जबड़े के अंदर हमेशा के लिए रहेगा और कभी आगे जाके कोई आपका दांत खराब होता है तो वो इम्प्लांट हमेशा उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम का काम करेगा। तो
फ्रेंड्स, ये है डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में। अगर आपकी कोई और क्वेरीज होती है तो हम फिर से नए वीडियो के साथ में आपसे रूबरू होंगे। थैंक यू।